हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। तो हम डिस्कस करेंगे 26 नवंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे करंट अफेयर डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, हाउ मच परसेंट साइबर क्राइम केसेस रिलेटेड टू वुमेन रिपोर्टेड इन हिमाचल प्रदेश इन 2019। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2019 में हिमाचल प्रदेश में महिलाओं से संबंधित कितने प्रतिशत साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो 60% साइबर अपराध के मामले महिलाओं से संबंधित दर्ज किए गए हैं और ये डाटा रिलीज किया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। अगर हम पिछले वर्षों को देखें तो वर्ष 2017 में 53% ऐसे मामले थे जो कि महिलाओं से संबंधित थे। वर्ष 2018 में 75% ऐसे मामले थे जो कि महिलाओं से रिलेटेड थे। और वर्ष 2019 में 60% ऐसे मामले थे जो कि महिलाओं से रिलेटेड थे। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार हिमाचल प्रदेश में हर वीक फेक प्रोफाइल्स, वर्चुअल स्टॉकिंग, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल, ब्लैकमेल बाय मॉफ्ड फोटोज़ और फेक चैटिंग, इस तरह के साइबर मामले दर्ज किए गए हैं हर हफ्ते हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज, एज पर नोटिफिकेशन पब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अराउंड विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन। केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कौन से वन्यजीव अभयारण्य के चारों तरफ का 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरण के प्रति संवेदनशील घोषित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका जो 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है और ये डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। अगर हम मैप में देखें इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तो आप देख सकते हैं ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। यहाँ पर है मंडी डिस्ट्रिक्ट और ये है हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। और मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये है हमारा मंडी टाउन जो कि ब्यास नदी के किनारे स्थित है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और कुल्लू टाउन है वो भी ब्यास नदी के किनारे ही स्थित है। इसके अलावा ये है बरोट और यहाँ पर है जोगिंद्रनगर। और बरोट ऊहल नदी के किनारे स्थित है और जिस डायरेक्शन में नदी का फ्लो होता है उसी डायरेक्शन के अनुसार हम साइड डिसाइड करते हैं। तो ऊहल रिवर के जो लेफ्ट साइड का एरिया है वो है हमारी नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप देख सकते हैं इस मैप में ये है नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के वेस्ट साइड में है धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप इस मैप में देख सकते हैं ये है धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही जो मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे हाईएस्ट पीक है नागरू वो भी स्थित है। आप देख सकते हैं ये है नागरू जो कि नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही स्थित है। अगर हम इस मैप को देखें तो ये नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही है और इसका कुछ एरिया जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी स्थित है जो कि पहले ही इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा चुका था और उस कुछ एरिया को कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है। तो नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का 50 स्क्वायर किलोमीटर का सराउंडिंग का जो एरिया है उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसके अंतर्गत जोगिंद्रनगर और मंडी फॉरेस्ट डिवीज़न के जो 17 रेवेन्यू विलेजेस हैं वो इसमें आएंगे। इसके अलावा जो हमारी धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उस साइड का जो एरिया है वो पहले से ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, तो वो पहले से ही इको सेंसिटिव जोन है। तो वहाँ से ज़ीरो से शुरू होके और जितना भी हमारी नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड 1 किलोमीटर एरिया है वो सारा का सारा इस इको सेंसिटिव जोन में आएगा। अगर बात की जाए इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के बाद कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि कंटिन्यू रहेंगी और जिन्हें कि डिसकंटिन्यू किया गया है, कुछ एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया गया है, जैसे कि कमर्शियल माइनिंग, सेटिंग ऑफ पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रीज और ब्रिक किल्न्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड इफ्लुएंट्स, इन सभी को प्रोहिबिट किया गया है इस इको सेंसिटिव जोन में। और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि होटल बिल्डिंग करना, पेड़ काटना, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर करना, टूरिज़्म, इस तरह की जो भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा। और हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। रही बात पेड़ काटने की तो जहाँ पे ज़रूरत होगी वहीं पे ही काटे जाएंगे। अगर बात की जाए नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तो टोटल एरिया है इसका 132 स्क्वायर किलोमीटर, जिसका कि मैक्सिमम एरिया मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसका कुछ एरिया है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है। और वहाँ पे मुख्य रूप से लेपर्ड, बार्किंग डियर, ब्लैक बियर, घोरल, जैकल, फ्लाइंग स्क्वेरल, इस तरह के एनिमल पाए जाते हैं। बर्ड्स में हिमालयन मोनाल, वाइट क्रेस्टेड कालीज,
चुकोर इस तरह के पक्षी पाए जाते हैं। अगर बात की जाए फ्लोरा की तो इस सेंचुरी में काफ़ी फ्लोरा भी है, जैसे कि देवदर, खारसू, फीर, मापल, रोडोडेंड्रॉन, बान और इस तरह के काफ़ी प्रकार के पेड़ हैं, जिनकी वजह से ही, जिनको ध्यान में रखते हुए ही इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो सराउंडिंग का 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच फॉर्मर स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ट अवे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के किस पूर्व स्पीकर का निधन हो गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीराम। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर थे तुलसीराम, उनका निधन हो चुका है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे तुलसीराम। 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है और चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर के रहने वाले थे। 11 जनवरी 2008 से लेके 1 जनवरी 2013 तक ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर थे। नेक्स्ट इज, टू प्रमोट द कल्टिवेशन ऑफ हींग एंड सैफरॉन विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाई हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। हींग और केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि से संपन्नता योजना। तो हींग और सैफरॉन की खेती को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कृषि से संपन्नता योजना शुरू की गई है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो भी हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहीं पे ही हींग और सैफरॉन की खेती की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश में मंडी, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के जो भी हाई एल्टीट्यूड एरिया हैं वहीं पे ही हींग और सैफरॉन की खेती की जाएगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरे भारत में हींग की प्लांटेशन सबसे पहले लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के क्वारिंग विलेज में शुरू की गई और ये सक्सेसफुल भी रहा, और इसी को देखते हुए अब प्रमोट किया जा रहा है हींग और सैफरॉन की खेती को। और हींग और केसर की खेती के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट भी बनाया गया है। इसके अलावा जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनके अनुसार हींग की खेती को 302 हेक्टेयर एरिया में अगले 5 वर्षों में किया जाएगा और केसर की खेती को 3.5 हेक्टेयर एरिया में अगले 3 वर्षों में किया जाएगा। और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कंवर, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये हैं वीरेंद्र कंवर और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कुटलेर जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा वीरेंद्र कंवर हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, पंचायती राज, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज मिनिस्टर भी हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।